गुंटूर, व्यस्त सड़कों और चहल पहल वाला शहर, ये आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जो राज्य के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए सदियों पुराना केंद्र भी रहा है। गुंटूर दुनिया की सबसे तीखी लाल मिर्च के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जागरूकता फैलाने के मामले में ये देश का सबसे चुनौतीपूर्ण जिला है। महज 68% की साक्षरता दर के साथ यहाँ टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना आसान नहीं होगा। In the rural areas, most of the public are unaware actually precautionary measures. For these people, vaccination is not a priority. Distance is one of the key challenge. Some villages there is no transportation facilities. Pandemic has disturbed all the sectors of people, landless people. It has affected them very badly. The temperatures and weather is definitely not conducive for a lot of field work. It doesn't happen in other states of India, but only in Andhra it happens. मौसम की चुनौतियों के बावजूद हमने इन परिस्थितियों में काम करने का फैसला किया। हम यहाँ उन लोगों तक पहुँचने के लिए आए हैं जिन्हें सही मायनों में मदद की जरूरत है। 60 दिनों तक संजीवनी की गाड़ी 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके राज्य के सबसे दूर दराज के बसे गांवों तक पहुंचेगी। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक का जागरूकता अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ आंध्र प्रदेश में अपने अगले पड़ाव गुंटूर जिले में पहुंच चुका है। From last 2 months, Sanjeevani van covered in 120 villages in 50 mandals. So those villages are very backward villages, and most of the communities are Thanda communities. So most of the people are uneducated and backward. गुंटूर जिले के भीतरी इलाके में बसा सारीकोंडा पलम गांव, यहाँ की 65% आबादी अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय से है, जिनकी साक्षरता का दर महज 40% है। ऐसे में इन लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूक करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाएं। संजीवनी एंथम का यही एक संदेश है, जिसे यहाँ के स्थानीय भाषा तेलुगु में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और कैंपेन एम्बेसडर और अभिनेता सोनू सूद लोगों तक ये संदेश पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ कोविड-19 से जुड़ी अहम जानकारी, टीका लगवाने की प्रक्रिया और कोविड नियमों की पूरी जानकारी एक पैम्फलेट के जरिए लोगों तक पहुँचाई जा रही है। जॉन बाबू, आपने क्या वैक्सीन लगा दिया? लगा है सर। दोनों डोज? 2 डोज। कोई डर नहीं है? नहीं डर। पूरा फैमिली ने लगा दिया? पूरा फैमिली। आपके अपने हमारे को फैमिली हमारे को ग्राम में 50 मन के डोज मरे। अच्छा, 50%? 50 मंदी आपने कन्विंस कर दिया? क्या डर नहीं पड़ते। हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि हमारी मुलाकात सरोजनी और कोटीबाई से हुई। हमारे कई बार पूछने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। असफिया, इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है? नहीं लगवाया सर। अच्छा, आप थोड़ा पूछेंगे क्या कारण है? మీరు ఎందుకు వేయించుకోలేదు వ్యాక్సిన్? నిన్నైతే వేసినారు, ఇంటికి అడుగు घर के पास कोई नहीं था, इसलिए वो वैक्सीन नहीं डलवाले। अच्छा, और इनका? మీరు ఎందుకు వేయించుకోలేదండి వ్యాక్సిन? నాకు ఇంటికాడ ఎవరు లేరు వేయించుకోండి। उनके फैमिली मेंबर्स में एक आदमी वैक्सीन डलवाए। वो आदमी को बहुत तेज फीवर, बॉडी पेन्स, हेडेक हो पूरा, इसलिए वो नहीं डलवा ली। अच्छा, आप थोड़ा समझाएंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद फीवर नॉर्मल है, थोड़ा समझा दीजिए। మీరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలండి, ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే సరే ఇప్పుడు కరోనా మీకు రాలేదు, ఒకవేళ రేపు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియదు। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि ये लोगों को काउंसलिंग मुहैया कराता है, जो टीकाकरण को लेकर लोगों के सवालों और भ्रम को दूर करने में मदद करता है। अब तक इस कोशिश से लगभग 4,500 लोगों को फायदा पहुंचा है। When she takes the vaccine, if she gets fever, it means that the vaccine is working. Can you tell her? इसके लिए थोड़े संयम और कुछ समय की जरूरत है। इसके बाद हमने 2 महिलाओं को टीका लगवाने के लिए राजी कर लिया। टीका लगवाने से झिझकने वाली ये महिलाएं अब जिंदगी की खुराक लेने के लिए तैयार हैं। Yeah, can you ask them both if they are willing to take vaccinations now? మీరిద్దరు వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారండి?
నేను నిన్ననే వేయించుకున్న దాని కానీ మా ఇంట్లో మా కోడలు అదే మీరు కనుక వేసే వాళ్ళు వస్తే ఇప్పుడు వేపించుకుంటారు కదా రెడీ సే बहुत तैयार है ఇద్దరు दोनों both. ओके ग्रेट ग्रेट यहाँ टीकाकरण की अहमियत 30 वर्षीय जयम्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। इस साल अप्रैल में दूसरी लहर के दौरान इनके 33 वर्षीय पति सत्यम कोरोना संक्रमित हो गए थे। कुछ ही दिनों में सत्यम की हालत बिगड़ गई और ये जानलेवा वायरस उनकी मौत की वजह बन गया। सत्यम अपने पीछे 2 बच्चों और पत्नी जयम्मा को छोड़ गए। మా ఆయనకి పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వచ్చింది. అయితే మెడిసిన్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం. చెకప్ చేసి కరోనా పాజిటివ్ అని చెప్పారు. చెప్పడంతో హోమ్ క్వారంటైన్ 5 రోజులు మెడిసిన్ వాడుకోమన్నారు. మెడిసిన్ వాడడం 5th డే నైట్ చనిపోయారు. ये सब कुछ अचानक हुआ। सत्यम को अस्पताल ले जाने तक का समय नहीं मिला और उन्होंने घर में ही दम तोड़ दिया। लेकिन अगर वो चाहते तो इस जानलेवा वायरस को हरा सकते थे और आज हमारे बीच होते। మా ఆయన ఆటో డ్రైవరు. గవర్నమెంట్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోమని ఆటో డ్రైవర్లకు ఇచ్చారు. కానీ మా ఆయన భయపడి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోలేదు. వేయించుకున్నట్టయితే ఈరోజు మా పక్కన ఉండేవారు. संजीवनी कैंपेन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब लोगों को वैक्सीन का अवेयरनेस बताने से सब लोगों का लाइफ बच जाता है। మా ఆయనకి 33 సంవత్సరాలు కరోనా వల్ల చనిపోయాడు. వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నట్టుంటే బ్రతికి ఉండేవాడు. దయచేసి అందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి, ఎవరి ప్రాణాలను రక్షించుకోండి. देश में टीकाकरण की शुरुआत बेहद ही धीमी रही, लेकिन इसके बाद इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी जो अब तक जारी है। संजीवनी मुहिम एक बार फिर सारी कोंडापलम पहुंची, उन लोगों को साथ ले जाने जिन्होंने टीकाकरण की इच्छा जताई थी। इसके बाद संजीवनी की एक मिनी बस में उन्हें नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्र भेज दिया गया। Some villages there is no transportation facilities, so that in those villages we should arrange one transport vehicle, so that around in each vehicle 15 to 20 members. After that beneficiary got the vaccination, then our vehicle come back to those villages. टीकाकरण केंद्र पर हर एक व्यक्ति की फोटो ली गई, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और इसके बाद आई टीका लगाने की बारी। इसमें से ज्यादातर लोग टीके की पहली खुराक ले रहे हैं, जिन्हें संजीवनी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टीका लगवाने के लिए तैयार किया था। జ్వరాలు వస్తాయేమో అని మేము వేయించుకోలే. ఒకరోజు మా తండాకి సంజీవిని యాన్ వచ్చి మీకేం కాదు, జ్వరాలు రావు, ఏం రావు, మీకు ఎటువంటి హానికరం లేదు, మీరు వేయించుకోండి, ఏ ప్రమాదం ఉండదు అని వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్పారు. అందుకని అలా వాళ్ళే చెప్పి వాళ్ళు సంజీవిని యాన్లో తీసుకొచ్చి మాకు వాళ్ళే రియాక్షన్ వేయించారు. వాళ్ళు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి మాకు చెప్పినాక మాకు ధైర్యం వచ్చి మేము యాక్షన్ చేయించుకున్నాము. మేము ఇదివరకు మాత్రం అసలు చేయించుకోలేదని భయపడి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పేసరికి మాకు భయం వచ్చి మేము వాళ్ళు అక్కడ చేస్తున్నారంటే భయపడి మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. నిన్న మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేసరికి మాకు ధైర్యం వచ్చి ముందుకు వచ్చి మేము యాక్షన్ చేయించుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మరి సంజీవిని వ్యాన్ ద్వారా ఆ షో జరిగినప్పుడు చాలామంది దానికి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళలో ఉన్న భయాలు అపోహలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడానికి ఇష్టపడి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారండి. टीके को लेकर इन सभी की झिझक दूर की गई। अब इन ग्रामीणों को इस जानलेवा वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच मिल चुका है। సంజీవ్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి అని చెప్పి మాకు ఇప్పుడు ఎవరు రాలా, వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి చాలా మాకు వేయించుకోండి అని చెప్పి మేము భయపడి వేయించుకోకపోతే వేయించారు. వాళ్ళకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. संजीवनी मुहिम यहाँ लोगों की मदद के लिए पहुंची है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। इस महामारी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या आशा वर्कर, एएनएम हो या मेडिकल सुपरवाइजर, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा को भूलकर अपने आप को जनहित की सेवा में समर्पित कर दिया। आइए आज हम ऐसे कार्यकर्ता को मिलते हैं।
जो आंध्र प्रदेश के संजीवनी चैंपियंस है। शाम अब रात की ओर बढ़ रही है, लेकिन मैरी पुष्पा अब तक राउंड ले रही हैं। पिछले कुछ सालों से मध्यम स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों को चिंतलापुड़ी के इस गांव में तैनात किया गया है। इनके कंधों पर लगभग 10,000 लोगों की जिम्मेदारी होती है। महामारी के दौरान उन लोगों में थी जिन्हें सबसे पहले संक्रमण हुआ था। From last year onwards, I am doing COVID activities. At that time, last year I got in this COVID activities, I got positive. Then immediately after 14 days, I came into my duties without rest. दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे थे, तब मैरी ने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। उस दौरान इन्होंने रोजाना लगभग 14 से 15 घंटे तक काम किया। Every day I used to do COVID activities like contact tracing and COVID testing and triaging also. We will categorize the patient and we will shift the and we will arrange transport and we will shift the cases. And in COVID every day we used to do 70 to 80 COVID tests. I worked from morning 8 o'clock to evening night 10 o'clock. And I worked hard for this village because my village should be healthy and it should be corona free village. जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया। नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम
5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया और नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। करिश्मा शेख एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा हैं। कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि इनके जीवन में उथल पुथल मच गई। चिल्का लुरीपेट गांव के घर में माहौल में एक अजीब सी उदासी है। इसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले हुई, जब कोरोना वायरस ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को संक्रमित कर दिया। Me and my mother and my grandmother tested positive. Then we went to hospital. Me and my grandmother are safe. My mother has breathing problem. Then we admitted in hospital. She has damaged 60% of her lungs and 15% of COVID. इनकी मां मस्तानी को दूसरी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। After 10 days, there is no oxygen. Then we took to a government hospital. There is also no oxygen. Then we took to another private hospital. There is no oxygen. So we came back to home. Then we took, after oxygen has finished, we took it. She immediately died. करिश्मा और इनकी दादी ने कोरोना को मात दे दी, लेकिन इनकी महज 37 वर्षीय मां की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। परिवार जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं टीका लिए सो 2 महीने को मुझे कोरोना आया। मेरे भाऊ नहीं लिए, मेरे भाऊ गुजर गए। मुझे टीका डालने बाद में कोरोना आया तो भी मेरी जान खराब हुआ नहीं। मुझे अच्छा है, मैं घर में थी। मस्तानी को टीका लगवाने में कोई झिझक नहीं थी। वो टीका लगवाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश में 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी। इस परिवार का ये दर्दनाक अनुभव अब दूसरों के लिए सबक बन गया है। This is the concrete example to show, because the senior citizens who have taken the vaccine, they survived, and whereas other people who have not taken vaccine, they got the virus and they expired. So this is we have the clear cases of that in our area, and our health workers are taking that to the people and educating them to that and convincing the people to go for vaccination. 1 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया मास्क पहनने को मजबूर हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये खुद को कोरोना से बचाने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मास्क पहनना बंद कर दिया है। नागा बाबू भी सबकी तरह कोरोना को हल्के में ले रहे थे, लेकिन इन्हें जल्द ही सबक मिलने वाला था। 28 वर्षीय मजदूर नागा बाबू ने बताया कि पूरे दिन काम करने के बाद वो शाम का वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताते थे, और तब इन्होंने कोविड-19 को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। నేను మాస్క్ పెట్టుకోకుండా తిరగటం వల్ల కరోనా వచ్చిందండి। మేము అంతగా ఊహించలేదు వచ్చిందని అంతగా। కరోనా నా వల్ల నాకు వచ్చి మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీకి కూడా వచ్చింది। మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తిరగటం వల్ల కరోనా వచ్చింది। इनकी मां नागेंद्रम, इनके पिता अदैया और नागा बाबू खुद कोरोना संक्रमित हो गए। इनके पिता सिर्फ 47 साल के थे।
लेकिन एक पैरालिसिस दौरे के बाद चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें संक्रमण से खतरा ज्यादा था। इसके साथ ही तीनों में से किसी ने भी टीका नहीं लगवाया था। మా ఆయనకి పచ్చవాతం వచ్చింది. పచ్చవాతం వస్తే మందులు వేసాం. మందులు వేస్తే దానివల్ల మాకు తెలియక కరోనా వచ్చింది. కరోనా వస్తే చూపించిన తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దామంటే ఎవరు హెల్ప్ చేసేవాడు లేరు. లేకపోతే దానిలో కరోనా వచ్చింది, చచ్చిపోయాడు. In the rural areas, most of the public are unaware actually precautionary measures. So that reason these people are commuting to other areas for regular work. So that reason no, these people are innocently infected with COVID infection. In this desperate situation, this Sanjeevani project might be useful and to sensitize the public to wear the mask, gloves and practice the prevention measures as well as to come for the vaccination. गुंटूर जिला कई वर्ग किलोमीटर में फैला है। 60 दिनों में 120 गांवों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अगर इस मुश्किल को हटा भी दिया जाए। Distance is one of the key challenge I would say. Our teams are traveling 60-70 kilometers one way every day. This extends their day from 6 o'clock in the morning to sometimes 10 o'clock, 11 o'clock in the night. Their families are keeping up with the kind of risk they're putting themselves by being on the field during an ongoing pandemic. Secondly, I would say the temperatures and weather is definitely not conducive for a lot of field work. Weather is also a challenge because even you can see in the monsoon time, it is in August, we are having 37 degrees of temperature even now. It is the same thing. It doesn't happen in other states of India, but only in Andhra it happens. तो भी यहाँ टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है। But main problem is our target community, who are the landless families and who depend on the daily wages for their survival. For these families, for this population, the main problem is because it is not a priority. Our outreach workers are facing a lot of difficulties in convincing them and bringing them to the vaccination centers. इन परिस्थितियों में भी संजीवनी की टीम बिना रुके जमीनी स्तर पर काम कर रही है। लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताया जाता है। इन सब बातों के साथ ही साथ टीकाकरण से जुड़े उन सभी अफवाहों और मिथकों को भी दूर किया जाता है जो अलग अलग तरीकों से लोगों तक पहुंची है। మరి మా గ్రామానికి ఈ యొక్క సంజీవిని అనే ఈ వ్యాను వచ్చినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 45 ఇయర్స్ 18 మెంబర్స్ ఏబో వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారు. ఇక 18 ఇయర్స్ వ్యాక్సిన్ వేయలేదు. వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ వస్తే కంపల్సరీగా వేయించుకోవడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. మా గ్రామంలో 2200 జనాభా ఉన్నారు. అందులో 80 మందికి కరోనా వచ్చింది, 2 చనిపోయారు. ఫస్ట్ కరోనా వేసుకోవడానికి భయపడ్డారు, 80% అయిపోయింది. ఇంకా 20% ఉన్నారు 45 సంవత్సరాల వాళ్ళు. Earlier they have very misconceptions. Now it is a little bit reducing, and because of this motivation, so the people are utilizing the vaccination services and they are coming to the government established vaccination centers. So I hope this eSanjeevani project in future is very much helpful to the people. गर्भवती और अभी मां बनी महिलाएं कारलापलम गांव के एक स्कूल में टीकाकरण करवा रही हैं। यशोदा देवी इन महिलाओं को समझा रही हैं और टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यशोदा इन्हें आसान भाषा में बता रही हैं कि टीका लगवाना सुरक्षित है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। इसके बाद यशोदा देवी इनके टीकाकरण को भी सुपरवाइज करती हैं। యశోదా మేడం గారు కరోనా వ్యాక్సిన్ గురించి వివరించడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల 2 వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము. అంతా బాగుంది. ధన్యవాదాలు. I successfully and happily completed my covaxin. यशोदा देवी आंध्र प्रदेश की सबसे वरिष्ठ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 57 वर्षीय यशोदा मल्टीपर्पज फीमेल सुपरवाइजर हैं जो दर्जनों ANM की टीम का नेतृत्व करती हैं। इन महिलाओं को ANM के तौर पर जाना जाता है।
ये लोगों का कोविड-19 और दूसरी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करती हैं। महामारी के दौरान यशोदा ने सबसे पहले मिसाल पेश की। खुद कई बीमारियों से जूझने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा के काम को जारी रखा। ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను. ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి, శానిటైజర్ గురించి, మాస్కుల గురించి अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना यशोदा को दूसरों से अलग बनाता है। इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, चिक्की और दूसरे जरूरी सामान उन लोगों तक पहुंचाए जो ये जुटा नहीं पा रहे थे और इन सब चीजों का खर्च यशोदा ने उठाया। కరోనా పేషెంట్లకి, లెప్రసీ, టీబీ కేసులకి, ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి నా శాలరీ నుండి 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। यशोदा मैडम बहुत अच्छी थी, उन्हें हर लोग को भी साथ रहते, हर हाल में भी सबको भी कोसे के थोड़ा बहुत उनका हाथ है, उनका पर्सनल उनका सैलरी में से छोटे मोटे आदमी को देने का हेल्पिंग करते। कोरोना में भी बहुत हेल्प करे, कोरोना आए सो पेशेंट भी बहुत हेल्प करे, उनको हाथ है सो चावल, न्यूट्रिशन वो पूरा तमाम दिलाई। ये काम कुछ सालों पहले शुरू हुआ जब यशोदा की मुलाकात एक कुपोषित गर्भवती महिला से हुई। उस महिला की स्थिति यशोदा से देखी नहीं गई और उन्होंने उन लोगों को पौष्टिक खाना देने की शुरुआत की जो या तो बीमार थे या खाना खरीद नहीं पा रहे थे। यशोदा हर महीने 40 लोगों को खाना खिलाती हैं और अपनी तनख्वाह में से 20,000 से भी ज्यादा खर्च करती हैं। अपने इस निस्वार्थ भाव और सेवा भाव की वजह से यशोदा हमारी संजीवनी चैंपियन है। गुंटूर जिले में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए और लगभग 1,200 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 93% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य में 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों का टीकाकरण अब शुरू हो चुका है। नेटवर्क 18 चैनल చాలా ఫెడరల్ బ్యాంకు మరి సంజీవని ప్రాజెక్ట్ని మా బొల్లాపల్లి మండలానికి తీసుకొచ్చి చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్గనైజేషన్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ అలాగే నెట్వర్క్ 18 ఫెడరల్ బ్యాంకు చాలా విలేజెస్లో దాదాపుగా 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ 1000 విలేజెస్ సర్వీస్ సంజీవిని చాలా థ్యాంక్స్ అండి।